शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की सबसे पहले कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट पहुंचने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जीएसटी समेत कई मुद्दे जिन पर, क्योंकि आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। सबसे पहले जीएसटी, सबसे पहला और प्रोमिनेंट जो बिल है उसको पेश किया जाएगा। पहले हफ्ते में ही पेश करने की बातचीत हो रही है और इसीलिए क्योंकि सरकार काफ़ी समय से लगातार कई सत्रों से यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जीएसटी बिल को पास कराया जाए और अब की बारी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद जीएसटी बिल जो पास होता हुआ दिखाई पड़े। बहरहाल शुरुआत करते हैं। मार्केट्स करीब 34 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी 8600 का लेवल पार करके दोबारा 8600 के लेवल के बेहद करीब पहुंच कर अदर दोबारा कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। अभी भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। 34 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। सेंसेक्स ने जरूर 28,000 का स्तर पार कर लिया है। छोटे और मझौले शहरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं, बातचीत कर रहे हैं और इनफैक्ट कुछ बयान देने वाले हैं। मानसून सेशन शुरू होने से पहले जो बयान है वो देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो शुरुआत कर लेते हैं। ये 15 अगस्त देश की आजादी के 70वीं साल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और 15 अगस्त के पूर्व ये सत्र हो रहा है और इसलिए आजादी के लिए जीवन न्योछावर करने वाले सभी महापुरुषों का स्मरण करते हुए इस सत्र में, इस 70 साल की यात्रा को और एक नई ऊंचाई देने के लिए, देश को एक नई गति देने के लिए बहुत ही उत्तम स्तर की चर्चा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हो, तेज गति से देश आगे बढ़े, इसके लिए सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके संसद में देश को दिशा देने का काम हो। मुझे विश्वास है कि सभी दल पिछले कई दिनों से सबसे अलग अलग बात भी हो रही है, सामूहिक बात भी हो रही है और उससे यही भाव प्रकट हो रहा है कि हर किसी का मूड अच्छे से अच्छे निर्णय करने का है, तेज गति से देश को आगे बढ़ने का है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री सभी दलों से करने की जो अपील थी वो भी उन्होंने की है और साथ साथ क्योंकि आज से सेशन शुरू होने जा रहा है, 20 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। प्रोमिनेंट ऐसे बिल्स हैं जिनको पेश किया जाएगा और सबसे पहले इन पर इनफैक्ट सबसे ऊपर नाम जो है जीएसटी का ये कि जिसको पेश करने की बातचीत है। सकारात्मक चर्चा की उम्मीद उन्होंने जताई है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कई दलों के साथ इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी बातचीत चल रही है और कई बिल्स को लेकर कन्विंस करने की कोशिश भी की जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ बाजार में एक जोरदार तेजी, इसी का एक असर भी देखने को मिल रहा है। इसमें छोटे मझौले शेयर, स्पेशली जीएसटी रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑटो रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी है। जो पार्टिसिपेशन है रिलायंस के नंबर्स के बाद रिलायंस का शेयर भी करीब 2% तक चढ़ा है। एक अच्छी तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है। एचयूएल के नंबर्स आ जाने वाले हैं, किस तरह का आउटकम वहाँ से आता है वो काफ़ी हद तक उस पर बाजार की नज़र रहेगी। करीब 5 से 6% के आसपास की वॉल्यूम के एक इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है और क्योंकि आज मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ से किस तरह से आती है, इन सब चीज़ों पर बाजार की फिलहाल नज़र है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। चंदन तापरिया होंगे हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त बाद की जो बाजार में है जोरदार तेजी कहां देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई पर कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, लक्ष्मी विलास बैंक या फिर आप प्रिकॉल जैसे शेयरों को देखेंगे 3 से 7% तक का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑटो शेयरों में आज रफ्तार है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स 52 वीक्स हाई पर है। अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयरों में भी आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। चावल शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। केआरबीएल को देखिए, आप एलटी फूड्स को देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स या कोहिनूर फूड्स जैसे शेयरों को देखिए 2 से 8% तक का उछाल इस पूरे पैक में देखने को मिल रहा है। साथ ही एनबीएफसी शेयरों में अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक और देखिए आप, मनापुरम फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस या फिर एमएनएम फाइनेंशियल जैसे शेयरों पर देखिए, इन सभी में आज 2 से 3% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। मिड कैप आईटी शेयरों में भी आज बढ़त है। आप देखिए पूरे स्पेस में अगर आप ओरियन प्रो को छोड़ दें बाकी
सभी में अच्छी तेजी है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे। चंदन तापरिया हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं, अगर आप भी शो में शामिल होना चाहते हैं और शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज हमसे पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए अपने भेज दीजिए हमें सवाल। शेयर लिखिए हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 180018035545, ऑल्टरनेट लाइन है 0120425823 आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, आकाश अग्रवाल ने हमें कॉल किया है। नमस्कार आकाश, पूछिए अपना सवाल। आकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, हम बोल रहे हैं, मेरा ऑलसेक टेक्नोलॉजी शेयर है मैम जी। हाँ मैम। बताइए किस भाव पर खरीदा है? मैम 145 पे। 145 पे आपने खरीदा है और लंबी अवधि का नजरिया है क्या आपका? मैम 2 साल। 2 साल और रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, मुबारक हो आपको, अच्छे मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल इनका ऑलसेक टेक्नोलॉजी पर है। 11,000 शेयर्स इनके पास हैं और इन्होंने 145 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है। अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं, 2 साल का और नजरिया है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी हाँ, देखिए पिछले कुछ महीनों से इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट जो राइजिंग वॉल्यूम है वो इस ट्रेंड को वो सपोर्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से इन्होंने काफ़ी बेहतरीन ट्रेड लिया है, काफ़ी बेहतरीन लेवल पे ट्रेड किया और क्वांटिटी भी इनकी अच्छी है। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना है और एक पॉजिटिव पोल ऑन फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, ऊपर में 315 320 तक के लेवल इमीडिएट में देखे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक 250 के ऊपर बना रहता है ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इनको 10 से 15% के रिटर्न और भी इमीडिएट लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से 15% तक का रिटर्न आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वैसे भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा है, 11,000 शेयर है, लगभग दोगुना आपका शेयर हो चुका है, तो अच्छे पोजीशन आपकी ऑलरेडी है, मुनाफा आपको आ रहा है। बातचीत करेंगे एन जितेंद्र जैन से भी, लेकिन उससे पहले कोई MRPL का शेयर देख लेते हैं। MRPL में एक बाइंग आई है, 2.5% ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तर पर कामकाज कर रहा है। आज सुबह सुपर फास्ट 50 में आपको ये शेयर बताया भी गया था खरीदारी के लिए और आप देख पा रहे रिटर्न जोरदार 5.5% का रिटर्न और दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर कामकाज करते हुए। जैन साहब नमस्कार। जैन साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जैन साहब। नमस्ते सर। पूछिए अपना सवाल। सर सेटको मैंने लिया था आप ही की रिकमेंडेशन पे एट द रेट ऑफ 52,000 शेयर्स। ओके। उसके बाद एकदम गिर गया सर। ओके, टाइम फ्रेम सर आपको क्या दिया, आपने क्या रखा है इसके लिए? 1 साल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके चलिए, चंदन सवाल है इनका सेटको ऑटो को लेकर। 52 रुपये के भाव पर नहीं खरीदारी है। रादर शेयर को जब रिकमेंड किया गया था तो करीब 40 रुपये के आसपास रिकमेंड किया गया था। 52-53 का इसने हाई बनाया उसके बाद और 52 रुपये पे ही नहीं खरीदारी है। 2000 शेयर हैं, आप क्या राय रखते हैं? जी देखिए, पिछले 4 सप्ताह से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और अभी तक मेरे को कोई यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से यदि ये 50 के ऊपर निकलता है तभी यहाँ पे कंफर्टेबल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस डेटा के हिसाब से कोई रणनीति नहीं बन सकती, बट 50 के ऊपर निकलता है तो जरूर इनको 58 से 60 रुपये तक का लेवल दिखाई जा सकता है। ऑलराइट, पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है कुछ टाइम अगर आप यहाँ पर बने रहें तो। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल जो आया है वो SMS के जरिए आया है। ये मुंबई से इकबाल शेख ने पूछा है, रिलायंस पावर पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेसिंग प्राइस है वो है 420 का। चंदन क्या सलाह देंगे रिलायंस पावर पर? जी देखिए, रिलायंस पावर काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है। इनफैक्ट देखें इस काउंटर में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ट्रेड हो रहा है और इनफैक्ट यदि मैं मंथली और क्वार्टरली चार्ट देखूं तो ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है। इस स्टॉक में कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले और ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयल काउंटर पिछले काफ़ी सालों में देखा गया। इमीडिएट बेसिस पे जरूर एक बाउंस बैक आ सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि 60-62 रुपये के आसपास आइए तो आप इसमें निकल जाइए। पावर सेक्टर में दूसरे काउंटर में आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे NTPC हो या पावर ग्रिड हो। जी, तो अभिषेक से अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं ग्वालियर से। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अभिषेक जी, क्या सवाल आपका पूछिए? मैंने टालब्रूस ऑटो लिया था आपकी राय पे 100 शेयर 123.89 के रेट पे। ओके। अभी 115, 116, 117 चल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। क्या है इसका? क्या टाइम फ्रेम रखा है आपने इसमें? जी, टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है आपने? टाइम फ्रेम 2 से 3 महीने। ओके। चंदन, तालब्रोस ऑटो को लेकर सवाल है। 115 के भाव पे शेयर कामकाज कर रहा है, 123 पे नहीं खरीदारी है, 100 शेयर है। आप क्या राय रखते हैं शेयर पे? 1.25% ऊपर है।
जी हाँ, देखिए स्टॉक अपने आप को होल्ड जरूर कर रहा है, बट एक कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से यदि मार्केट होल्ड करता है तो इस काउंटर में वापस 125 128 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। पिछले 5-6 दिनों से ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टॉक एक कंसोलिडेट हो रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। बट मेरे हिसाब से यदि 120 का लेवल निकलता है तो 130 132 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ओके है, तो आप इनको अभी थोड़ा और होल्ड करें, आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है।